अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इस्लाम की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत कायम की, जिसे हम और आप सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। अर्तुगरुल गाजी की नस्लें बहुत मेहनत और कुर्बानियाँ से ये सल्तनत बनाई थी, जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम ज़ोर शोर से लहराने लगा। इस सल्तनत को इस्लामिक केंद्र कहा जाता है। 1299 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान द्वारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई, जो 1923 ईस्वी में कुछ बेईमान गद्दार मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत ने अपने साजिशों में जकड़कर लालच का हवाला देकर इस सल्तनत का खात्मा कर दिया गया। अल्जीरिया, लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, ईरान, इराक, जॉर्डन, इसराइल, फ़लस्तीन, शाम, तुर्की, बुल्गारिया, आर्मेनिया आदि ये सल्तनत इन तमाम मुल्कों में फैली हुई थी, जिसे हम सल्तनत उस्मानिया द ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। 1000 साल पहले तुर्की को अनातोलिया कहते थे। इसके मशरिक में सल्जूकी हुकूमत कायम थी। ये सल्जूक तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, बल्कि ये सारा इलाका रोमियों के कब्ज़े में था। विशाल रोमन साम्राज्य अनातोलिया बल्कि मशरिकी इलाकों तक फैला हुआ था, जिसका मरकज़ कुस्तुनतुनिया था। आज इस ज़माने में इसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जो कि तुर्की में है। इस सल्तनत को रोमन एम्पायर के नाम से याद किया जाता है। सल्जूकियों और रोमियों में 11वीं सदी में अनातोलिया के कंट्रोल के लिए सल्जूकियों और रोमियों में जंगें होती रहती थी। अब हम बात करते हैं उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगरुल गाजी की। यही वो तुर्क खाना बदोश कबीला जो चंगेज़ खान के हमले के बाद भागे भागे फिर रहे थे। उनमें अर्तुगरुल का कबीला भी था। ये तुर्कमान ओगोस कबीले का हिस्सा था, जो अर्तुगरुल के बाप सुलेमान शाह के नेतृत्व में अपने वतन खुरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। दरियाए फुरात को पार करते हुए सुलेमान शाह डूब कर मर गए। कबीले का अक्सर हिस्सा उस वक्त बिखर गया, लेकिन जो लोग रह गए थे वो अर्तुगरुल और उसके भाई दुंदार के साथ एशिया कोचक की तरफ रवाना हुए और सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की सल्तनत में दाखिल हो गए। 1281 में 90 साल की उम्र में अर्तुगरुल का इंतकाल हुआ और वे सौगत के करीब दफन हुए। आज उस कबीलों को दुनिया उस्मानी तुर्कों के नाम से जानती है। अर्तुगरुल के बेटे का नाम उस्मान था। इसके बारे में मशहूर था उस्मान गाजी के बारे में मशहूर था कि वह एक बहादुर दिलेर इंसान था। इसके जंगजू भी ज़बरदस्त घुड़सवार थे। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ घुल मिल कर रहता था। उस्मान के इसी रवैये ने उसे अपनी फ़ौज में हर दिल अजीज़ बना लिया था। उस्मान ने कुछ ही अरसे में घुड़सवार तुर्कों की एक फ़ौज बना ली थी। उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे सरदारों को भी साथ मिला लिया था। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि मंगोलों की छोटी मोटी टोलियाँ अगर उससे टकरा जाए तो कन्नी काट कर निकल लेती थी। उस्मान अपनी रियासत के विस्तार और सुरक्षा दृष्टि से रोमियों यानी बाजिस्तीनी हुकूमत पर कब्ज़ा करना चाहता था। उस्मान अपने अहम मामलात में उस वक्त के बहुत बड़े शेख अद्दबाली से मशवरा लिया करता था। वो शेख अद्दबाली को अपना मुर्शिद मानता था। शेख की एक बेटी से उस्मान शादी भी करना चाहता था, लेकिन शेख अद्दबाली इस पर राज़ी नहीं थे। उस्मान को एक रात एक ख्वाब दिखा। एक चांद शेख अद्दबाली के सीने में से निकलकर उसके सीने में आ जाता है। फिर उस्मान के जिस्म से एक बड़ा दरख्त निकल जाता है, जिसकी शाखें मशरिकी और मगरिब में फैल जाती है। फिर इस दरख्त की जड़ों से 4 बड़े दरिया निकलते हैं और 4 बड़े पहाड़ दरख्त की इन फैलती शाखाओं को सहारा देते हैं। फिर अचानक तेज़ हवा चलती है और दरख्त के पत्ते उड़कर एक अजीम शहर की तरफ बढ़ते हैं। ख्वाब के मुताबिक यह शहर ऐसी जगह था जहाँ 2 समुंदर और दो बड़े आज़म मिलते थे। ये शहर एक अंगूठी की तरह था और उस्मान ये अंगूठी पहनना ही चाहता था कि इतने में उसकी आंख खुल गई। उस्मान ने ख्वाब शेख अद्दबाली को सुनाया तो शेख अद्दबाली ने कहा, मुबारक हो, खुदा ने तुम्हें एक बहुत बड़ी सल्तनत की बशारत दी है और तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तारीख़ गवाह है कि
इस ख्वाब की ताबीर पूरी हुई, जिसका आगाज़ ये हुआ कि शेख की बेटी राबिया से उस्मान की शादी हुई, बाला खातून से उस्मान की शादी हुई। बुजुर्गी की बताई हुई ताबीर और रोमियो की कमज़ोरी के बाइस उस्मान के हौसले बढ़ने लगे। उसने 1317 में बाज़िस्तीन के एक अहम शहर कुस्तुनतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं, ये करीब एक बहुत अहम शहर बुरुसा का मुहासरा कर लिया। ये जंग 10 साल जारी रही, लेकिन फतेह तुर्कों के हिस्से में आई। 1326 ईस्वी में बुरुसा के गवर्नर ने उस्मानियों के सामने हथियार डाल दिए थे, लेकिन शहर फतेह हुआ तो उस्मान मौत के करीब पहुंच चुका था। उस्मान के बेटे और ख़ान ने फतेह की खबर जब बूढ़े बाप को सुनाई तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटे की तारीफ़ की और उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। साथ ही वसीयत की उन्हें बुरुसा में ही दफन कर दिया जाए और बुरुसा को उस्मानियों का नया दारुल हुकूमत बना दिया गया। और यूँ अब उस्मानियों के पास एक ऐसी रियासत आ गई थी जिसे वो सल्तनत का नाम दे सकते थे, और ये नाम दे दिया गया। और ख़ान ने पहली बार सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। कुछ लोगों के मुताबिक बायज़ीद ने सबसे पहले ये लक़ब इख्तियार किया। सल्तनत की बुनियाद रखी जा चुकी थी, जिसे उस्मान ने अपने ख्वाब में देखा था। अब बात करते हैं उस्मान गाज़ी के बेटे और ख़ान की। 14वीं सदी में सूरत हाल ये थी कि अनातोलिया की कई छोटी बड़ी रियासतें एक दूसरे के मुकाबले पर थी। हर एक के पास दो चॉइस थी कि वो या तो अपने इर्द गिर्द की रियासतों पर हमला कर दे और या वो खुद बड़ी रियासत के कब्ज़े में आकर ख़त्म हो जाए। अनातोलिया से बिज़ंतीन एम्पायर का इक़्तिदार ख़त्म हो चुका था, लेकिन अनातोलिया के उत्तरी इलाके बैथिनिया में अब भी कई शहर और किले इनके कब्ज़े में थे। सुल्तान और ख़ान इनको भी फ़तेह करना चाहता था ताकि रूमियों का अनातोलिया से मुकम्मल सफाया हो जाए और वो अनातोलिया में अपनी मजबूत सल्तनत बना सके। तो उसने बेथिनिया के इन शहर को घेरना शुरू कर दिया। अनातोलिया के इन रूमी किलों के मुहासरे शुरू हो गए। जब बाज़िस्तीनी शहंशाह को इसकी खबर हुई कि उसके रह सहे इलाके पर तुर्क कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो उसने अपने शहर के लिए लश्कर तैयार किया। जब रूमी शहंशाह अपनी फ़ौज लेकर निकला तो हर तरफ खबर फैल गई कि रूमी शहंशाह उस्मानी तुर्क के मुकाबले पर आ रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई रूमी शहंशाह अपनी फ़ौज का नेतृत्व खुद कर रहा हो, और इसलिए हर तरफ चर्चा होने लगी। उधर से और ख़ान भी अपनी फ़ौज लेकर निकल पड़ा और फिर जीत उस्मानियों की हुई। इस जीत से रोमियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रोम तुर्की को एक छोटी सी फ़ौज मानता था और ख़ुद को एक बहुत बड़ी ताकत समझता था। और ये ताकत भी थी क्योंकि रूमी 1000 साल से एक बड़े एरिया पर राज कर रहे थे। उस्मानियों की इस फतेह ने जहां रूमियों के हौसले तोड़े, वहां एक काम और हुआ। रूमियों के एक अहम जनरल कटाकोजिनस ने खुद अपनी आंखों से उस्मानियों को लड़ते देखा कि कितनी लड़ाका फ़ौज है। उसने एक शातिर इंसान की तरह उस्मानियों को अपनी ताकत बनाना सोचा। वो इसलिए कि कटाकोजिनस खुद शहंशाह बनना चाहता था, लेकिन वो शहंशाह का भाई था और ना उसका लड़का, तो बादशाह बनने के लिए बगावत एकमात्र रास्ता थी। तो उसने सुल्तान और ख़ान से खुफिया राब्ते करने शुरू कर दिए। यानी अब तुर्कों के सबसे बड़े दुश्मन रोमियों का सबसे अहम जनरल तुर्कों से मिल चुका था। उसने सुल्तान से मदद की दरख्वास्त की और बदले में कई फ़ायदे भी रखे, जिसमें सबसे अहम यह था कि उसने अपनी बेटी की शादी सुल्तान और ख़ान से करने का वादा किया। जब 1341 ईस्वी में जब रोमी शहंशाह मर गया तो उसका 9 साला लड़का गद्दी पर बैठा। यहीं पर जनरल कटाकोजिनस ने बगावत कर दी और कहा कि मुझे सुल्तान बनाओ, वरना मैं रियासत से जंग करूँगा। जब शहंशाह को तो इतनी समझ ना थी, लेकिन उसकी माँ समझ गई। तब रूमी सल्तनत में खुलकर खाना जंगी हुई, जिसमें एक तरफ रूमी सल्तनत और बल्गेरियाई फ़ौज तो दूसरी तरफ उस्मानियों व जनरल की फ़ौज थी। 6 साल तक मुसलसल जंग चलने के बाद कटाकोजिनस को शहंशाह बना लिया गया। अब तुर्की का असर रोमन एम्पायर के अंदर तक हो गया और वहाँ का शहंशाह सुल्तान और ख़ान का ससुर भी बन गया था। तुर्कों की रिवायत थी कि किसी ईसाई मुल्क को फतेह करने के बाद वो गाजी कहलाते थे, जैसे अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और ख़ान गाजी। और ख़ान का एक लड़का सुलेमान यूरोप में मिलिट्री बेस बनाने लगा। कटाकोजिनस की बादशाहत ख़त्म हो गई और रोमन एम्पायर में एक नया बादशाह बन गया, जो तुर्की का दोस्त नहीं बल्कि बहुत बड़ा दुश्मन था, जैसा कि पहले से होता आ रहा था। वही 1362 में सुल्तान और ख़ान गाजी भी मर गया।
लेकिन सुल्तान अपने बाप से मिली रियासत को एक सल्तनत बना चुका था। उसके 3 बेटे थे, सुलेमान, मुराद और खलील। सुलेमान, जिसने अपने बाप के हुक्म से यूरोप में मिलिट्री बेस बना चुका था, वो पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया था और मुराद ने खलील को कत्ल कर दिया था। तो अब सल्तनत का नया सुल्तान मुराद हो गया था। अब बात करते हैं मुराद की। 1 अगस्त 1389 को सुल्तान मुराद 1 लाख यूरोपीय फौज के सामने अपनी 60,000 फौज को लेकर खड़ा था, जिसे जंग कोसोवो कहते हैं। उसमें सुल्तान मुराद खुद फौज को कमांड कर रहा था। जब जंग शुरू हुई तो यूरोपियन पहले तो भारी पड़ रहे थे, लेकिन बाद में यूरोपियन पीछे हटना शुरू हो गए। इस जंग में सुल्तान मुराद मर गया और उधर से प्रिंस लेज़र भी मारा गया। अब उस्मानियों का कमांडर सुल्तान मुराद का बेटा बायजीद हो गया। अब नया सुल्तान बायजीद बन गया, लेकिन बायजीद के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज सलेबी नहीं बल्कि इस इनकलाब का नाम था, जिसे दुनिया तैमूर लंग के नाम से जानती है। तैमूर ने अपनी जंगी महारत के बल पर समरकंद पर कब्जा कर लिया था। समरकंद को उसने हेडक्वार्टर बनाकर उसने अपनी हुकूमत मौजूदा उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, रशिया, सीरिया व तुर्की की सरहदों तक फैला ली थी। खौफ अमीर तैमूर का हथियार था। वो जिस शहर में भी जाता वहाँ हज़ारों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार देता, पूरे के पूरे शहर को आग लगा देता, वहाँ के बूढ़े, बच्चे, औरतों को उसमें डाल देता और ज़मीन में गाड़कर उनकी गर्दनें उड़ा देता, उनकी खोपड़ियों के मीनार बना देता और ये सब करके अपने जुल्म की खबरें फैलने देता ताकि लोगों में उसके जुल्म की धाक बैठ जाए। 1399 में इसी तैमूर की सरहद सल्तनत उस्मानिया से मिलने लगी। उस्मानिया और तैमूर साफ देख रहे थे, आज नहीं तो कल दोनों का टकराव होकर रहेगा। हुआ यूं कि तैमूर मुसलमानी इलाके पे कब्जे कर रहा था तो उसने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी और इराक को अपने कब्जे में कर लिया। तैमूर और उस्मानी सल्तनत की सरहदें आपस में मिलने लगी। फिर तैमूर के हमलों की ताब ने लाकर अज़रबैजान के कुछ सरदार भागकर सुल्तान बायजीद के पास पहुंचे। इसी तरह अनातोलिया के वो इलाके जिसमें उस्मानियों ने कब्जा कर रखा था, उसके मुसलमान सरदार तैमूर के पास पनाह के लिए पहुंचे और उन्हें भी पनाह मिल गई। इस तरह दोनों के टकराव के लिए ज़मीन तैयार हुई। सुल्तान बायजीद यलदरम का दूसरे उस्मानी सुल्तानों की तरह ये उसूल था कि वो मुसलमानों से जंग करने से बचता था और मुमकिन हद तक कोशिश करता था कि टकराव की नौबत ना आए। लेकिन इधर यूरोपियों के मुत्तहिदा फ़ौजों की नाइकोपोल्स में सुल्तान बायजीद खान यलदरम के हाथों ज़बरदस्त शिकस्त ने यूरोप के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। इस जंग में गद्दारी के बाद कुस्तुनतुनिया में बैठे कैसर हरकुलिस के लिए बायजीद से बचना बहुत मुश्किल था और सुल्तान बायजीद कुस्तुनतुनिया को फतेह करने के लिए निकलने ही वाला था। कैसर ने यह जान लिया था कि उसके मजहब वाले ईसाइयों में बायजीद का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। उसने साजिश से काम लेते हुए तैमूर लंग को एक लंबा ख़त लिखा जिसमें बड़ी फरियादों के साथ इस बात पर उसको उभारा गया कि वो बायजीद के बढ़ते कदमों को रोके जो तैमूर की सल्तनत के लिए बड़ा ख़तरा बन सकता है और जिसने उसके बागियों को पनाह देने की ज़रूरत की है। तैमूर के भेजे में ये बात घुस गई और वो हिंदुस्तान से बायजीद को सबको सिखाने के इरादे से निकला। पहले तैमूर ने कासिदों के ज़रिए बायजीद को एक ख़त भेजा। उसने उसमें लिखा कि तुमने जो काफिरों के मुल्क पर कब्ज़ा किया है उसे तुम अपने पास रखो और जो दूसरे इलाके हैं उन्हें छोड़ दो, वरना मैं तुम पर खुदा का कहर बनकर तुमसे बदला लूँगा। ये ख़त एक आलमी ताकत को एक ऐसी सीधी धमकी थी। बायजीद को अमीर तैमूर के ख़त ने आग बबूला कर दिया और उसने अपनी फितरती बहादुरी और गैरत के चलते साफ इनकार कर दिया। सुल्तान ने तैमूर को एक गज़बनाक ख़त भेजा। उसमें लिखा, क्योंकि तुम्हारे लामहदूद लालच की कुश्ती खुदगर्जी के गड्ढे में उतर चुकी है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा अपनी गुस्ताखी के बाजमनों को नीचे कर लो और खुलूस के साहिल पर पछतावे का लंगर डाल दो, क्योंकि सलामती का साहिल भी यही है, वरना तुम हमारे इंतकाम के तूफ़ान में सज़ा के समंदर में गर्क हो जाओगे जिसके तुम मुस्तहिक हो। तैमूर तक ये ख़त पहुँचा तो अब इस जंग को कोई टाल नहीं सकता था। यूरोपीय ईसाई जो अभी तक उस्मानियों से लड़ रहे थे और इसे ईसाई और मुसलमानों की लड़ाई का नाम दे रहे थे,
वो तैमूर को कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ तक कि बेज़िस्तीन एम्पायर ने खुफिया हिमायत का यकीन दिला दिया था। अब तैमूर ने अनातोलिया के एक इलाके सिवास का मुहासरा कर लिया था और बहाना ये था कि एक ये मुसलमान इलाका है। बायज़ीद उस वक्त कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर रहा था और उसकी फ़ौजें देर सवेर उस पर कब्ज़ा ही करने वाली थी। जब उसे तैमूर के हमले की खबर मिली तो उसने अपने बेटे अर्तुगरुल को उसकी हिफाजत के लिए भेजा। जाहिर है ये किला फतेह होना मुश्किल था, इसलिए तैमूर ने एक ज़बरदस्त चाल चली। इसकी बुनियाद गिरवा दी, दीवारें गिर गई और शहर पर कब्जा कर लिया। फिर तैमूर ने गिरफ्तार तुर्कों और शहरियों से इंतकाम लिया और अपनी छाप यानी खौफ हर तरह फैला दिया। उसने 4000 कैदियों को जिंदा गाड़कर दीवार में चिनवा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। बायज़ीद के बेटे अर्तुगरुल और दीगर सरदारों को भी कत्ल कर दिया गया। अंगूरा की जंग। अब तैमूर ने अपना कैंप अंगूरा यानी अंकरा पर लगा दिया, जहां तुर्की की फ़ौज आगे निकल गई और उनको जब तैमूर की फ़ौज न मिली तो वे वापस पलटे, जहां उन्हें अमीर तैमूर की फ़ौज मिली। अंकारा में तैमूर को 3 बड़े फ़ायदे थे। एक तो ये कि मैदान उसकी मर्ज़ी का था, दूसरा ये कि फ़ौज बायज़ीद से तकरीबन 6 लाख ज़्यादा थी, जबकि उसमें हिंदुस्तान से लाए गए हाथी भी शामिल थे। तीसरा ये कि उसकी फ़ौज को आराम करने और ताज़ा दम होने का मौका मिल गया था। चौथा ये कि बायज़ीद की फ़ौज में शामिल तातारी ऐन मौके पर टूट कर तैमूर की तरफ आ गए। उसके मुकाबले में बायज़ीद को देखिए, उसे इस मुकाम पर 2 बड़े नुकसान थे। पहला ये कि उसकी फ़ौज बहुत भूखी थी। दूसरा ये कि उसकी फ़ौज में से 20,000 सिपाही ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। दोनों सुल्तान अच्छी तरह जानते थे कि ये धरती की सबसे बड़ी मिलिट्री जंग है और दुनिया में इन दोनों सल्तनतों के सिवा कोई और तीसरी सल्तनत इसके मुकाबले में नहीं थी। जैसे ही जंग हुई तो बायज़ीद की फ़ौज ने ज़बरदस्त हमला करते हुए तैमूर के कई दस्ते उलट दिए। बायज़ीद तैमूरी फ़ौजों को चीरता हुआ बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि वो तैमूर के करीब पहुँच गया। लेकिन तैमूर के सिखाए हुए तातारी दस्ते ऐन वक्त पर बायज़ीद के साथ छोड़कर तैमूर के साथ मिल गए। अब तैमूरी फ़ौज भारी पड़ने लगी और जैसे ही बायज़ीद भागते हुए निकला तो तैमूरी फ़ौज के एक सिपाही ने बायज़ीद को तीर मार दिया और उसको कैदी बना लिया और उसके 4 लड़कों को अपनी तलवार के नीचे रख दिया। ये सल्तनत उस्मानिया के लिए बदतरीन शिकस्त थी। इससे बुरी जंग आज तक नहीं हारे थे। अब सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान तैमूर का कैदी था। तैमूर ने उसको बेटों की इस शर्त पर छोड़ दिया कि उसकी बर्तरी तस्लीम करते रहे। बायज़ीद उसको बर्दाश्त न कर सका और वो दौरान कैद मर गया। इसमें कुछ अरसे बाद 1405 में अमीर तैमूर भी मर गया और अब बायज़ीद के लड़कों में जंग शुरू हुई। उसके 4 बेटे सुलेमान, मोहम्मद, ईसा और मूसा ये एक दूसरे के खून के प्यासे रहे। ये जंग तकरीबन 11 साल चली। मूसा और सुलेमान तो मारे गए और ईसा ऐसा भागा कि तारीख के सफ़हात में से ही गायब हो गया। पहला बेटा मोहम्मद अब सल्तनत उस्मानिया का पहला सुल्तान था, जिसका बहुत सा वक्त सल्तनत को इकट्ठा करने में ही लग गया था। सुल्तान मोहम्मद ने यह किया कि उस्मानियों की तारीख लिखवानी शुरू कर दी। सुल्तान के इंतकाल के बाद उसका बेटा सुल्तान मुराद सानी बना। मुराद सानी ने 1421 में तख्त पर बैठने के अगले साल ही कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर दिया, लेकिन उसके एक शख्स मुस्तफ़ा, जो ख़ुद को बायज़ीद का लड़का कहता था, जिसने सुल्तान मोहम्मद से भी बगावत की थी, उसने रूमी शहंशाह के कहने पर सुल्तान मुराद सानी से भी बगावत कर दी। सानी को मजबूर होकर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा ख़त्म करके उससे जंग लड़नी पड़ी। इस लड़ाई में मुस्तफ़ा तो मारा गया, लेकिन रोमियों के मरकज़ कुस्तुनतुनिया पर दोबारा कदम बढ़ाने की कोशिश ने की और कुस्तुनतुनिया से सिर्फ खिराज लेकर ही काम चलाता रहा। लेकिन बेटे ने बाप के अधूरे मिशन को मुकम्मल किया, जिसे दुनिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के नाम से जानती है। वो अपने बाप की गलती नहीं दोहराना चाहता था। फ़ातिह कुस्तुनतुनिया मोहम्मद सानी कुस्तुनतुनिया में एक बहुत बड़ा चर्च था, जिसे हागिया सोफिया कहते थे। अब कुस्तुनतुनिया को फतेह करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। एक तो पूरी रियासत में अमन कायम रहे और दूसरी तोपें बहुत ताकतवर हो। सो सुल्तान ने यही किया। उसने सारे रूमियों को गठजोड़ कर लिया और उन्हें तिजारती साथी बना लिया। और दूसरा ये कि कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने सुल्तान को एक मामूली सा बादशाह समझा तो ज़्यादा गौर फिक्र ना की।
एक हंगरी का आदमी जिसका नाम ओरबान था, वो बहुत अच्छी तोपें बनाता था। वो कुस्तुनतुनिया की दीवारों को अच्छी तरह देख रहा था। तो अब वो सुल्तान के पास पहुंचा और सुल्तान ने उसे मुंह मांगी कीमत दी। सुल्तान ने तुर्कों के रिवाज के मुताबिक घोड़े की दुम से बना एक पर्चा महल के बाहर गाड़ दिया। ये इस बात का ऐलान था कि सुल्तान जंग शुरू करने जा रहा है। कुस्तुनतुनिया के बादशाह के पास न ही जंगी तोपें थी और न ही 2 लाख का लश्कर था, लेकिन मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही किताबों में लिखा है कि रूमी शहंशाह बहुत बहादुरी आदमी था, आखिरी सांस तक लड़ने वाला था। 23 मार्च 1453 में जुमे का दिन था। सुल्तान ने खास तौर पर जुमे के दिन को मुबारक समझते हुए रखा था। उधर कुस्तुनतुनिया की फौज के रवाना होने की खबर भी हो चुकी थी। वही 1 अप्रैल संडे का दिन था। उस्मानियों को नाकाम बनाने की दुआएं मांगी जा रही थी और जोर जोर से घंटी बजाई जा रही थी। 2 महीने की जंग के बाद 29 अप्रैल की सुबह 7 बजे का वक्त था और कुस्तुनतुनिया 1000 साल बाद सल्तनत उस्मानिया के हाथों फतेह हो चुका था और सुर्ख सेब उनकी झोली में आ गिरा था। शहर के मुहाफिज इधर उधर जान बचाते फिर रहे थे। 700 साल का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था, लेकिन मसला था शहर को महफूज और पुरअमन रखने का। इस शहर को फतेह होने का मतलब था रोमियों के लिए क़यामत। लेकिन सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए हागिया सोफिया की तरफ भागे। वहीं हागिया सोफिया जिसका उन्होंने बाइकआउट कर रखा था, उसके बाद कुछ यानी चरी हागिया सोफिया के अंदर गए और उन सब लोगों को कैदी बना लिया गया था और चर्च का सारा खजाना माल गनीमत के तौर पर इकट्ठा कर लिया। अब शहर पूरी तरह फतेह हो चुका था। 21 साला नौजवान उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह अब सबसे ज़्यादा चाहने वाले शहर का मालिक बन गया था। वो शहर फतेह हो चुका था जिसका मुसलमानों को 7 सदियों से इंतज़ार था, जिसकी पेशनगोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो इतने में ही आपकी आँख खुल गई। नींद से बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। एक सहाबिया हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद करने निकलेंगे और केसर के शहर कुस्तुनतुनिया को फतेह करेंगे तो अल्लाह उन्हें बख्श देगा। और सुल्तान ने इस गिरजाघर को मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। ऐलान के साथ ही इसको नया नाम दिया गया आया सोफिया। इसका पहला नाम हागिया सोफिया था। 2 जून को आया सोफिया में जुमे की नमाज अदा की गई और इस मौके पर सुल्तान ने शहर को नया नाम दिया इस्लाम बोल, जिसका मतलब था इस्लाम का शहर। और तभी से वो सल्तनत खिलाफत में बदल गई जिसे हम खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। एक गद्दार मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की वजह से जब ओटमन साम्राज्य इतना कमज़ोर हो गया था तो उसने खुद को यहूदियों संयुक्त राज्य अमेरिका, US, रूस, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ संबंध कर लिया। भविष्य में तुर्की लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस तरह 3 महाद्वीप में फैली सल्तनत टूटने लगी। खिलाफत के पतन के बाद 40 मुल्क अलग अलग वजूद में आए। यहूदियों ने बताया कि उन्होंने तुर्की पर अपना शासन लागू करना शुरू कर दिया था और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने ओटोमन साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के बाद तुर्की पर जो जुल्म ढाए थे वो अनगिनत थे। गद्दार अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल फासीवाद ने तुर्की को गुमराही, बदतमीज़ और फरेब का केंद्र बना दिया था। 3 संधियाँ जिसके तहत तुर्की को 100 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था। इनकी शर्तें इस तरह है: इस्लामिक कानून का खात्मा, तुर्की खनिज भंडार नहीं निकाल सकता जिसके तुर्क खलीफा को उखाड़ फेंका और तुर्की में सभी धार्मिक संस्थानों और मस्जिद को बंद कर दिया। उसने मस्जिद आया सोफिया को भी म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। उसने अरबी भाषा में लिखी उसके शिक्षण एवं सीखने पर प्रतिबंध लगा दिया और यहाँ तक कि अरबी में अजान पर भी पाबंदी लगा दी गई। महिला के हिजाब पर पाबंदी लगाई गई। 24 जुलाई 2020 को मस्जिद में रजब तैयब अर्दोगान की क़यादत में फिर जुमा पढ़ाया गया और 2023 में तुर्की से सब प्रतिबंध हट जाएंगे।